तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई साउथ कोरियन ड्रामा फिल्म इन आवर प्राइम के बारे में। साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में जहां सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हान जी वो खुद को फिट नहीं कर पाता। अपने पुराने स्कूल में वो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ जीनियस स्टूडेंट्स के बीच में वो खुद को अकेला महसूस करता है, खासकर मैथ्स में, जो कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। उसके क्लासमेट्स बहुत अमीर हैं, इसीलिए वो ट्यूटर्स और बूट कैंप्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जी वो स्टूडेंट वेलफेयर के थ्रू आया है, इसीलिए वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका मैथ टीचर मिस्टर किम जुन हो उसे याद दिलाता है कि ऐसे ग्रेड से प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और जीवू को स्कूल ट्रांसफर करने के बारे में सोचने को कहता है। एक रात जीवू के रूममेट्स उसे पैसे देते हैं ताकि वो छुप कर बाहर जाकर सबके लिए स्नैक्स और अल्कोहल लेकर आए, लेकिन वापस आते वक्त नाइट गार्ड ली हैक संग उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह मिस्टर किम उस पर प्रेशर डालता है कि वो बताए कौन कौन इस प्लान में शामिल था, लेकिन जीवू लॉयल्टी को सबसे ऊपर रखता है और चुप रहता है। ये बात क्लासमेट पार्क बोरैम का अटेंशन खींचती है, लेकिन इसी वजह से जीवू को टेम्पररी क्लास से निकाल दिया जाता है। क्लास के बाद उसके रूममेट्स थैंक यू के तौर पर उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं, पर जीवू मना कर देता है क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ दोस्त हैं, जिसके लिए उसे पैसे नहीं चाहिए। वो लोग बात करते हैं कि लेट नाइट स्नैक्स किसी और तरीके से लाया जाए, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब से हैक्संग गार्ड बना है सब बंद हो चुका था। वो हैक्संग को कॉमी ऑफिसर बुलाते हैं क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया में एक डिफेक्टर है। कुछ टाइम बाद हैक्संग अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि नाइट गार्ड की जॉब उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और स्लीपिंग पिल्स लेने से बॉडी का रिदम बिगड़ सकता है। हैक्संग कहता है कि डिफेक्टर होने की वजह से यही एक जॉब मिल सकता है, इसीलिए जब तक डॉक्टर कोई और जॉब अरेंज नहीं करता वो पिल्स लेता रहेगा। इसके बाद हैक्संग अपने अकेले अपार्टमेंट में वापस आता है, जहां वो अपना टाइम अपनी टर्टल को खाना देने, स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने और सुडोकू पजल को सॉल्व करने में बिताता है। अगले दिन जीवो को ऑफिशियली डॉम से निकाल दिया जाता है। निकालते वक्त बोरैम उसका मजाक उड़ाती है। कुछ घंटे बाद जीवो अपनी फैमिली अपार्टमेंट में पहुंचता है और घर साफ करता है अपनी माँ के लौटने से पहले। उसकी माँ एक विडो है और हमेशा मेहनत करके उसे बड़ा किया है, इसीलिए वो अपने बेटे को इतनी प्रेस्टिजियस स्कूल की यूनिफॉर्म में देखकर बहुत प्राउड फील करती है। उसका दिल नहीं मानता कि वो माँ को बताए कि उसके पास सोने की जगह नहीं है, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि वो सिर्फ अपनी माँ से मिलने आया है और उसे रात होने से पहले स्कूल वापस जाना है। वापस जाते समय बारिश शुरू हो जाती है, तो जी वो स्कूल के अबंडन लैब में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन हैक्संग उसे पकड़ लेता है। जब हैक्संग को पता चलता है कि जीवू के पास रहने की जगह नहीं है तो उसे बुरा लगता है और वो जीवू को अपने ऑफिस में ले जाता है। यहाँ जीवू जब सो रहा होता है तब हैक्संग को वो बहुत टफ मैथ होमवर्क मिलता है जो जीवू कंप्लीट नहीं कर पाया था। सुबह होते ही हैक्संग जीवू को वहां से निकाल देता है। जीवू मैथ क्लास में जाता है और शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका होमवर्क हैक्संग ने कंप्लीट कर दिया था और सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। बोरैम ये नोटिस करती है और कहती है कि वो टीचर को दिखाए, पर जीवू से चुप रहने को कहता है। क्लास के बाद जीवू हैक्संग को थैंक यू बोलने जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी मैथ पढ़ना सिखा दे, लेकिन हैक्संग उसे फिर से भगा देता है। बाद में स्टडी रूम में जीवू सुनता है कि क्लासमेट्स के प्राइवेट ट्यूटर्स को भी कुछ मैथ के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, जिससे पता चलता है कि हैक्संग कितना स्पेशल है। जीवू उसके पीछे पीछे घूमने लगता है, ट्यूशन के लिए भीख मांगता है, पर हैक्संग उसे इग्नोर करता रहता है। एक दोपहर जब हैक्संग कचरा फेंक रहा होता है तब वो टीचर्स को बात करते सुनता है जो वेलफेयर स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहे होते हैं कि उनके पेरेंट्स केयरलेस होते हैं और उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मिस्टर किम भी उस लिस्ट में जीवू का नाम लेता है। जब जीवू दोबारा ट्यूशन के लिए पूछता है तो हैक्संग कहता है कि स्कूल ट्रांसफर करना ही बेटर ऑप्शन है और सेल्फ पिटी कोई मेडल नहीं होता, क्योंकि वो इंसान को सिर्फ ट्रेजेडी में फंसा देता है। जीवू एक्सप्लेन करता है कि उसे कितना गुस्सा आता है जब दूसरे लोग वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं जो वो नहीं ले पाता। ये सुनकर हैक्संग मान जाता है और उसे पढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है, बस एक कंडीशन पर, पेमेंट सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क होगी। अगले दिन हैक्संग अपने दोस्त एंजी च्योल से मिलने जाता है, जिसने उसे साउथ कोरिया आने में मदद की। जी च्योल साउथ में नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर के सपोर्ट लीड के तौर पर काम करता है। दोनों बोर्ड गेम्स खेलते हैं और जिंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं। जब जी च्योल हैक्संग को लैंप्स गिफ्ट करता है जो उसे चाहिए थे, तो हैक्संग पैसे देने की जिद करता है क्योंकि वो इस कंट्री में चैरिटी लेने नहीं आया था। रात होने पर हैक्संग वो लैंप्स अबंडन लैब में लगा देता है ताकि वो वहां चुपके से जीवू को पढ़ाना शुरू कर सके। जीवू को 3 रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला, इन क्लासेस के बारे में वो किसी से बात नहीं करेगा। दूसरा, मैथ के अलावा कोई सवाल नहीं। और तीसरा, हैक्संग सिर्फ मैथ पढ़ाएगा, उसे ग्रेड्स या टेस्ट के बारे में कुछ भी लेना देना है नहीं और वो कभी इनके बारे में सुनना भी नहीं चाहता। जीवू जब सब रूल्स मानने का प्रॉमिस करता है तो हैक्संग उसे पहला एक्सरसाइज देता है, ट्रायंगल का एरिया निकालना। जीवू उसे जल्दी सॉल्व कर लेता है और कहता है कि ये तो मिडिल स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हैक्संग ट्रायंगल के अराउंड पूरा सर्कल बना देता है और कहता है कि जीवू गलत है। खुद को ट्रिक हुआ महसूस करके जीवू सोचता है कि ये अनफेयर है क्योंकि हैक्संग ने गलत
क्वेश्चन दिया था, पर हैक्संग समझाता है कि जी वू प्रॉब्लम को गलत तरीके से अप्रोच कर रहा है। आंसर निकालना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन असल में पूछा क्या जा रहा है। मैथ सिर्फ आंसर का गेम नहीं है, सोल्यूशन तक पहुंचने का प्रोसेस ही सब कुछ होता है। जब जी वू कॉन्सेप्ट को समझ लेता है तो हैक्संग उसे एप्सिलॉन बोलता है और उसे अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है, जब उसे और उसके दोस्त को एकेडमिक सक्सेस के लिए एक फैंसी पेन रिवॉर्ड में मिला था। एप्सिलॉन का मतलब होता है छोटा और इनसिग्निफिकेंट। क्लास खत्म होने के बाद चूंकि जी वू के पास रहने की जगह नहीं होती तो हैक्संग उसे अपने साथ रहने देता है। जी वू नोटिस करता है कि हैक्संग को पुराने कैसेट प्लेयर पर क्लासिकल म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। दोनों थोड़ी देर क्लासिकल कंपोजर्स के बारे में बात करते हैं, जिससे हैक्संग अपने पास्ट पर क्वेश्चंस के बारे में पूछने से बच जाता है। कैसेट पुरानी हो चुकी होती है और साउंड क्वालिटी भी खराब होती है, तो जी वू अपने फोन पर सॉन्ग्स चला देता है। इसकी क्लियर साउंड क्वालिटी हैक्संग को बहुत पसंद आती है और वो लंबे टाइम बाद गहरी नींद में सोता है। वो अगले दिन काफी लेट तक सोता रहता है और जब उठता है तो देखता है कि जी वू ऑलरेडी क्लास के लिए निकल चुका था। मैथ क्लास में मिस्टर किम एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं। फाइनल एग्जाम्स के बजाय उनकी क्लास प्रेस्टिजियस पाइथागोरस मैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। स्टूडेंट्स खुश नहीं होते क्योंकि सिर्फ 2 महीने मिले हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मिस्टर किम एक्सपेक्ट करता है कि सब गोल्ड मेडल जीतेंगे। जी वू रोज हैक्संग के पास मैथ क्लासेस के लिए जाता है और बोरैम नोटिस करती है कि जी वू बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीद रहा है, जैसे वो उसका एडिक्ट हो गया हो। एक शाम एक बहुत टफ क्वेश्चन आता है जिसे सॉल्व करने के लिए टेक्निक चाहिए होती है, लेकिन हैक्संग कहता है कि वो चाहता है कि जी वू पूरा कैलकुलेशन मैनुअली करे। 3 घंटे बाद जी वू आखिरकार क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तब हैक्संग उसे कुछ स्पेशल दिखाने वाला होता है। फेमस मैथमेटिशियन बर्नहार्ड रायमन ने स्क्वायर रूट ऑफ 2 के 38 डेसिमल प्लेसेस हाथ से कैलकुलेट किए थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को डीपली समझ सके, क्योंकि ये चीज सिर्फ फॉर्मूला याद करके पॉसिबल नहीं होती। इससे मैथ को बेहतर तरीके से समझने में काफी मदद मिलती है। हैक्संग जी वू को ये बताने से मना कर देता है कि उसका आंसर सही है या गलत, क्योंकि उसका होमवर्क यही होता है कि वो खुद डिस्कवर करे। यही एक मैथमेटिशियन का काम होता है। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं जी वू के मैथ स्किल हर दिन बेटर होते जाते हैं। एक दोपहर उसे बहुत बुरी न्यूज मिलती है। उसका एक क्लोज फ्रेंड जो उसकी तरह वेलफेयर स्टूडेंट है, अपने पुराने स्कूल वापस ट्रांसफर हो रहा होता है और मानता है कि यहाँ आना कभी वर्थ इट ही नहीं था। अब जी वू को अपनी सिचुएशन पर सीरियसली सोचना पड़ता है। बोरैम उसकी बात सुनने की कोशिश करती है, लेकिन जी वू को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है जब वो कहती है कि दोनों सेम सिचुएशन में हैं, क्योंकि असल में बोरैम एक अमीर खानदान से है। तभी उनकी बात बोरैम की माँ से आने से रुक जाती है। कार में बैठते ही बोरैम की माँ उसे डांटती है कि वो एक वेलफेयर किड के साथ घूम रही है। उसकी माँ उसे पियानो म्यूजिक सुनने के लिए भी डांटती है, क्योंकि वो चाहती है कि बोरैम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे। इसीलिए उसने मिस्टर किम को बोरैम का प्राइवेट ट्यूटर हायर किया है, जो इलीगल भी है। उसी रात जी वू हैक्संग को अपने फ्रेंड के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या उसे भी ट्रांसफर कर लेना चाहिए। हैक्संग उसे गिव अप ना करने के लिए एनकरेज करता है और याद दिलाता है कि सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि एंड तक लड़ने का करेज होता है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो जी वू को उसके करेक्टेड एक्सरसाइज दिखाता है। फाइनल आंसर्स में कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन जी वू ने प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सही सीख लिया है। उसी रात जी वू की सस्पेंशन खत्म हो जाती है और वो डॉर्म्स वापस जा सकता है, लेकिन वो मानता है कि वो हैक्संग के साथ स्पेस शेयर करना मिस करेगा। अगले दिन बोरैम उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क गिफ्ट करती है, एक अपॉलॉजी नोट के साथ। जब जी वू डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बोरैम उसका पीछा करके अबैंडन्ड लैब तक पहुंच जाती है और उसका सीक्रेट डिस्कवर कर लेती है। यहाँ हैक्संग को जी वू का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलने के बाद वो पूछती है कि क्या वो कभी कभी यहाँ आ सकती है। हैक्संग मान जाता है, बस एक शर्त होती है कि ये बात सीक्रेट रहेगी। बोरैम हैक्संग को भी कॉमी ऑफिसर बोल देती है, जिससे हैक्संग कंफ्यूज हो जाता है। वो नॉर्थ कोरिया से जरूर है, लेकिन कभी मिलिट्री में सर्व नहीं किया। उसी मोमेंट पर उन्हें कुछ स्टूडेंट्स कैंपस में चुप चुप कर घूमते हुए दिखते हैं, लेकिन पिछली बार जी वू के साथ जो हुआ था उसे देखते हुए हैक्संग कुछ भी नहीं बोलता। एक शाम जी वू हैक्संग से पूछता है कि उसने मैथ इतनी सीरियसली क्यों पढ़ी। हैक्संग बताता है कि शुरू में वो स्कॉलरशिप और अपनी फैमिली के लिए पढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो मैथ को समझने लगा उसे वो इतनी ब्यूटीफुल लगने लगी कि उसे मैथ से प्यार हो गया। फिर वो बोरैम को बुलाते हैं ताकि हैक्संग उसे पियानो पर एक कूल ट्रिक सिखा सके। हर डिजिट को एक म्यूजिक नोट असाइन करके दोनों मिलकर नंबर पाए को प्ले करके एक बढ़िया मेलोडी बना देते हैं। अगली मैथ क्लास में जी वू मिस्टर किम के आंसर को करेक्ट करता है, वो लॉजिक को यूज करके जो हैक्संग ने उसे गलत क्वेश्चन पहचानने के बारे में सिखाया था। लेकिन मिस्टर किम उसे डांट देता है। आंसर सही हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर का इंटेंशन ये नहीं था और एग्जाम में स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही चीज की चिंता होनी चाहिए, जो आंसर एक्सपेक्टेड है वही लिखो, जो एक्चुअली सही है वो नहीं। ये सब टेस्ट टेक्निक्स के बारे में होता है, लेकिन जी वू ये बात मानने से मना कर देता है और कहता है कि वो एग्जाम में भी वही आंसर लिखेगा जो सही होगा। इस एटीट्यूड को बदतमीजी समझकर मिस्टर किम उसे क्लास से बाहर खड़ा कर देता है। बाद
बाद में जीवू मिस्टर किम को बता देता है कि वो ट्रांसफर नहीं करेगा। दोपहर में हैक्संग के एक और विजिट के दौरान जी चोल उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है ताकि उसे इजीली कांटेक्ट किया जा सके। हैक्संग खुशी खुशी बाद में वो फोन जीवू को दिखाता है और जीवू नोटिस करता है कि वो इतनी छोटी स्क्रीन पर भी लॉन्ग एकेडमिक थीसिस पढ़ रहा है। मदद के लिए जीवू एक क्लासमेट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कंप्यूटर लैब में चोरी छुपे से घुसा दे ताकि वो पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करके हैक्संग को गिफ्ट कर सके। अगला दिन पाइथागोरस टेस्ट का होता है। हैक्संग की टीचिंग की वजह से जीवू बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बोरैम भी शुरू में ठीक करती है म्यूजिक याद करके, लेकिन जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। प्रेशर उस पर हावी हो जाता है और वो एग्जाम पूरा किए बिना ही क्लासरूम छोड़कर चली जाती है। उसकी माँ उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए घर पर ही रखती है और स्कूल से झूठ बोलती है कि वो दोनों ट्रिप पर जा रहे हैं। जीवू जब उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो बोरैम उसके सारे मैसेजेस इग्नोर कर देती है। शाम को जीवू और हैक्संग क्लासिकल कॉन्सर्ट में जाते हैं। ये टिकट्स बोरैम ने फ्री में दिलवाए थे क्योंकि उसकी फैमिली की कंपनी इवेंट स्पॉन्सर कर रही थी। लेकिन कम से कम हैक्संग कॉन्सर्ट इतना एंजॉय करता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद हैक्संग जीवू को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिससे जीवू रियलाइज करता है कि ये पहली बार है जब वो हैक्संग को खाते हुए देख रहा है। उसी रात किसी ने पाइथागोरस टेस्ट इंटरनेट पर लीक कर दिए थे, जिसकी वजह से टीचर्स ट्रबल में आ जाते हैं। अब अगर वो स्टूडेंट को नहीं ढूंढते जिसने लीक किया था तो एजुकेशन बोर्ड उन्हें जॉब से निकाल सकता है। इसी बीच जीवू और हैक्संग बुक स्टोर जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए और वहाँ एक अजनबी हैक्संग को पहचान लेता है। वो आदमी भी नॉर्थ कोरिया से आया था और हैक्संग को डॉक्टर कहकर बुलाता है क्योंकि उसे याद होता है कि हैक्संग उस यूनिवर्सिटी में क्लासेस पढ़ाया करता था जहाँ वो पढ़ता था। वो आदमी हैक्संग को फेमस मैथमेटिकल जीनियस भी कहता है और गलती से जीवू को उसका बेटा समझ लेता है, जिससे सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है। हैक्संग बस उस आदमी को यादों के लिए थैंक यू बोलता है और वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है, पर वो जीवू के सवालों का जवाब देने से साफ मना कर देता है। घर पहुंचने के बाद हैक्संग को अपने बेटे ली टाइयोन के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल याद आते हैं, साथ में डिनर करना, टर्टल लेना और स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदना क्योंकि वो टाइयोन का फेवरेट था। अगले दिन टीवी पर एक बड़ी खबर आती है। रायमन हाइपोथेसिस, जो मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में से एक है, उसे सॉल्व करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इसके पीछे एक फेमस नॉर्थ कोरियन का नाम आता है, ली हैक्संग। अभी यह सॉल्यूशन स्कॉलर्स के बोर्ड के रिव्यू में है। टीवी पर प्रोफेसर ओ बताता है कि जब वो बच्चा था तब मैथ ओलंपियाड में गया था जहां उसकी मुलाकात हैक्संग से हुई थी। हैक्संग नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था और ओ साउथ को। दोनों को एक फेमस मैथमेटिशियन ने फैंसी पेन गिफ्ट किया था और ओ ने वो पेन आज तक संभाल कर रखा हुआ है। ये न्यूज जी चोल और जीवू दोनों देखते हैं और जीवू पहले हैक्संग को ढूंढकर उसे सवाल पूछता है, लेकिन हैक्संग गुस्से में आ जाता है और जीवू से कहता है कि रायमन हाइपोथेसिस का नाम दोबारा कभी ना ले। इसी बीच मिस्टर किम टेस्ट लीक इंसिडेंट की वजह से बड़ी टेंशन में होता है, लेकिन जब एक कोवर्कर सिक्योरिटी टेप्स चेक करता है तो मिस्टर किम को अपनी बचाव की राह मिल जाती है। अगले दिन मिस्टर किम जीवू को बुलाता है और उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें जीवू कंप्यूटर लैब से प्रिंटेड शीट्स हाथ में लेकर चुपचाप बाहर निकल रहा होता है। जीवू समझाने की कोशिश करता है कि इसका टेस्ट लीक से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाता। वीडियो प्रूफ के साथ साथ और ये फैक्ट देकर कि जीवू सिर्फ कुछ महीनों में अचानक मैथ में बहुत बेटर हो गया था, कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। इसलिए मिस्टर किम उसे एक डील ऑफर करता है, अगर जीवू ट्रांसफर लेने के लिए मान जाए तो वो उसका नाम पब्लिक में ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन दुख की बात ये होती है कि जीवू पर टेस्ट लीक करने वाली अफवाह पूरे स्कूल में फैल जाती है और बोरैम को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सच जानती है। नॉर्थ कोरिया गुस्सा हो जाता है क्योंकि साउथ कोरिया हैक्संग के अचीवमेंट का क्रेडिट खुद ले रहा होता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये डिस्कवरीज मिलिट्री इंक्रिप्शन से जुड़ी हुई होती हैं। इसी वजह से NIS मतलब नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस चाहता है कि जी चोल हैक्संग को टीवी पर आकर सच क्लैरिफाई करने के लिए कन्विंस करे। अब हैक्संग का नाम हर जगह न्यूज में आ चुका होता है और उसका एक पुराना कलीग भी उसे मिलने आता है, उसे नॉर्थ कोरिया साथ वापस चलने के लिए मनाने। लेकिन बात बिगड़ जाती है जब वो आदमी कहता है कि हैक्संग को वापस लाने से उसे भी माफी मिल जाएगी, और जब वो हैक्संग के बेटे का जिक्र करता है तो हैक्संग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जी चोल हैक्संग के पास आता है माफी मांगने क्योंकि वो NIS को उससे दूर नहीं रख पाया, लेकिन हैक्संग फिर भी उसकी सालों की प्रोटेक्शन के लिए उसे थैंकफुल होता है। जब हैक्संग शहर छोड़ने की पैकिंग कर रहा होता है, जी चोल उसे उसकी रिसर्च वाले डॉक्यूमेंट्स वापस करता है जिसे हैक्संग ने सालों पहले फेंकना चाहा था, लेकिन जी चोल ने उन्हें बचा कर रखा क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल थी। उसी वक्त जीवू भी वहां आ जाता है, लेकिन जब उसे शोर शराबा सुनाई देता है तो वो बाहर ही रुक जाता है। हैक्संग गुस्से में होता है क्योंकि ये वही रिसर्च थी जिसने उसके बेटे की जान ली थी, इसलिए वो टीवी पर जाने से सीधा सीधा मना कर देता है। जी चोल के जाने के बाद जीवू हैक्संग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हैक्संग उस पर गुस्सा निकाल देता है और ये मानने से मना कर देता है कि वो टीचर स्टूडेंट से ज्यादा कुछ भी हैं। बाद
बाद में जीवू को बोरैम का फोन आता है। वो अपसेट होती है और समझ ही नहीं पाती कि जीवू खुद को फ्रेम होने क्यों दे रहा है। जीवू बस कहता है कि सब खत्म हो चुका है और कॉल काट देता है। इसी बीच हैक्संग बस स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ उसे वो रात याद आती है जब उसका बेटा टाइयोन मरा था। उस रात टाइयोन अपने डैड से झगड़ा करता है क्योंकि उसने दूसरे डिफेक्टर्स का साथ दिया था और एक्यूज करता है कि हैक्संग सिर्फ अपने फायदे के लिए साउथ भाग गया, लेकिन जब उसकी मां टीबी से बीमार थी तब नहीं गया। हैक्संग कहता है कि वो अपने बेटे को बेटर लाइफ देने के लिए भागा था, लेकिन टाइयोन बोलता है कि एंट्री लेवल जॉब्स करना और स्कॉलर्स होके भी जलील होना कोई बेटर लाइफ नहीं होती। इसके बाद अपने डैड को ये कहकर कि वो सिर्फ मैथ के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करे, टाइयोन भाग जाता है और तैर कर नॉर्थ कोरिया वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉर्डर पेट्रोल उसे वहीं गोली मार देती है। इधर जीवू रात को चुपके से अपने घर में घुसता है और अपनी माँ की स्टैम्प ट्रांसफर पेपर पर लगा देता है जब वो सो रही होती है। अगली सुबह वो पेपर्स मिस्टर किम को दे देता है जो कहता है कि जीवू ने सही डिसीजन लिया। उधर हैक्संग एक होटल में छुपा हुआ होता है जबकि जी चोल उसे टीवी शो में ले जाने के लिए ढूंढ रहा होता है। तब हैक्संग को बोरैम का कॉल आता है जो उसे जीवू के ट्रांसफर के बारे में बताती है। उसी दोपहर पाइथागोरस अवार्ड सेरेमनी होती है। जीवू स्कूल छोड़कर जाने ही वाला होता है, लेकिन बोरैम अचानक आती है। उसका सामान चुराकर उसे जबरदस्ती ऑडिटोरियम तक ले जाती है। प्रोफेसर ओ सेरेमनी स्टार्ट करता है और जैसे ही वो रिसेंटली प्रूवन थ्योरी का जिक्र करता है, हैक्संग वहां इंटरप्ट करता है और वो अपने टर्टल को आजाद करके नदी में छोड़ देता है। वो अपनी फेमस पेन दिखाता है प्रूफ के तौर पर। प्रोफेसर ओ उसे खुले दिल से वेलकम करता है और उसे भी स्पीच देने देता है। अपनी गार्ड की जॉब पर मजाक करने के बाद हैक्संग मान लेता है कि जीवू को मैथ उसने ही पढ़ाया था और प्रिंटेड थीसिस दिखाता है प्रूफ के लिए कि जीवू ने टेस्ट लीक नहीं किया। फिर वो ये भी रिवील करता है कि टेस्ट लीक एक्चुअली मिस्टर किम ने अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए किया था, जिससे मिस्टर किम शर्म और गुस्से में हॉल छोड़ देता है। फिर हैक्संग अपनी कहानी बताता है। उसने नॉर्थ कोरिया इसलिए छोड़ा ताकि वो मैथ प्रॉपरली पढ़ सके, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट उसकी रिसर्च से वेपन बना रही थी। वो चाहता था कि उसकी मैथ लोगों को जॉब मिलने और अच्छे कॉलेजेस में जाने में मदद करे, लेकिन इसी लालच की कीमत उसे अपने बेटे की जिंदगी से चुकानी पड़ी। हैक्संग अपने डिसीजन पर शर्मिंदा होता है, लेकिन जीवू ने उसे कभी गलत नजर से नहीं देखा और एंड तक उसका सीक्रेट लॉयल रहकर संभाला, चाहे उसका फ्यूचर ही क्यों ना खतरे में पड़ जाए। रोते हुए हैक्संग जीवू से माफी मांगता है और उसे थैंक यू बोलता है और ये स्पीच सुनकर जी चोल चुपचाप वहां से चला जाता है, टीवी इंटरव्यू के बारे में कुछ भी पूछे बिना। वो बाहर वेट करता है और हैक्संग को लिफ्ट ऑफर करता है। अपना गिफ्ट किया हुआ स्मार्टफोन फेंकने के बाद जी चोल हैक्संग को एक सरप्राइज देता है, एक नया लीगल पासपोर्ट जिसमें हैक्संग साउथ कोरियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर्ड होता है और शहर छोड़ने के टिकट्स, ताकि NIS उसे कुछ टाइम तक ढूंढ ना पाए। इसके लिए जी चोल को शायद जॉब से निकाल दिया जाए, लेकिन उसे लगता है कि ये वर्थ इट है। कुछ टाइम बाद जी चोल जीवू से मिलता है और उसे हैक्संग का गिफ्ट देता है, वो फेमस पेन और उसकी थीसिस का फर्स्ट ड्राफ्ट। अब समय कुछ आगे निकलता है और 3 साल बाद जीवू अपनी कॉलेज क्लास के साथ प्रेस्टिजियस ओबरवॉल्फेच रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स विजिट करता है। हैक्संग अब वहाँ काम कर रहा होता है और जीवू से स्ट्रॉबेरी मिल्क और एक टाइट हग देकर सरप्राइज करता है। फिर दोनों मैथ पर लंबी बातचीत में डूब जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।